कुचामन सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर परिषद की साधारण सभा आज रणभूमि में तब्दील हो गई। अतिक्रमण हटाने के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि कांग्रेस पार्षदों ने एजेंडे तक फाड़ डाले और नारेबाजी करते हुए सभापति और आयुक्त के सामने तक पहुंच गए। खबर शुरू करने से पहले आप भी देखिए ये हंगामेदार तस्वीरें, इसके बाद बताएंगे पूरी खबर। दरअसल जैसे ही नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया ने विनायक कॉम्प्लेक्स से शिव मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव सदन में रखा, वैसे ही सदन का माहौल गर्मा गया। सत्ता पक्ष ने टेबल थपथपाकर प्रस्ताव का समर्थन किया तो विपक्ष ने इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताते हुए जोरदार विरोध शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में बहस शोर शराबे में बदल गई। गुस्साए कांग्रेस पार्षदों ने एजेंडे की प्रतियां फाड़ दी, कागज हवा में उछाल दिए और नारेबाजी करते हुए सीधे सभापति और आयुक्त के सामने जा पहुंचे। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चुनिंदा इलाकों और खास वर्ग को निशाना बनाकर की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव पारित होते ही कांग्रेस पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया पर भाजपा के अधिकारी की तरह काम करने का आरोप भी लगाया। ईओ का मतलब होता है पूरे पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना जाए। ईओ सिर्फ और सिर्फ अपनी हठधर्मिता, दादागिरी और पूर्व में खाली इतिहास को वापस दोहरा रहा है और यहाँ पर केवल और केवल बीजेपी जो सत्ता पक्ष है उसका केवल एक मुखौटा, एक प्यादा बन के काम कर रहा है। और ये केवल और मीटिंग में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है, उसके बावजूद ईओ ने सभापति के कान में कि मीटिंग पूरी हो गई और एजेंडे पूरे सहमति से पास हो गए, ये सिर्फ जबकि एजेंडे सुनाए नहीं गए और सभापति के साथ साथ में ये ईओ जो है ये सरकारी मुलाजिम है, जनता का मुलाजिम है, जो आज बीजेपी की पार्टीबाजी बनकर और सिर्फ भेदभाव कर रहा है। इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और हमारे को माइक देने तक से कतरा रहे हैं और सिर्फ पार्टीबाजी है। इनमें जो भी मुद्दे लाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुचामन की आबोहवा, कुचामन का वातावरण बिगाड़ने का इनका मकसद है और इनका और कुछ नहीं है। बाकी ये मुद्दे जबकि ये जहां पर ये लेके आए हैं अतिक्रमण हटाने की, उन जगहों पर विकल्प में रोडें बना दी गई है, बाकायदा बाईपास निकले जा चुके हैं। उसके बावजूद ये ईओ पार्टीबाजी बनकर सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए और अपने पिछले काले कारनामे वापस दोहराने के लिए आमादा है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले नगर परिषद में कांग्रेस के आसिफ खान सभापति थे। उनके कार्यकाल में भी स्टेशन रोड से नली का बालाजी तक अतिक्रमण हटाया गया था। उस वक्त कई मकान और दुकानें भी तोड़ी गई थीं। तब भाजपा पार्षदों ने भी विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया था। अब जब भाजपा बोर्ड के समय अतिक्रमण हटाने की बात आई है तो कांग्रेस पार्षद कुचामन की समरसता की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नॉर्म्स में फर्क है। उसका क्या हुआ, उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया। पेट्रोल पंप से लेकर और डीडमन रोड के बीच में डिवाइडर बनाया नहीं गया, जबकि उसका भी संभ्रांत लोगों के चक्कर में, रसूखदार लोगों के चक्कर में उसको अधूरा छोड़ा गया और ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनल एजेंडा लागू किया जा रहा है। कुचामन का जो कुचाई अमन है, जो अमन का गहवारा है, उसके अमन के गहवारे में ये कम्युनल हरकतें लाकर ये एजेंडे सिर्फ उसके बावजूद ये कम्युनल हवा को खराब करने के लिए कम्युनल ताने बाने को पूरा
खत्म करने के लिए, सामाजिक समरसता को बर्बाद करने के लिए ये पार्टी बनकर ये विवादास्पद एजेंडे लागू करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सभापति सुरेश सीखवाल ने हंगामे के बीच बैठक की कार्यवाही जारी रखी और सभी 7 प्रस्तावों को बहुमत से पारित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद बैठक समाप्त कर दी गई। सभापति सुरेश सीखवाल का कहना है कि इन प्रस्तावों का मकसद है शहर के यातायात को सुगम बनाना, विकास कार्यों को गति देना और नगर परिषद प्रशासन को मजबूत करना। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि बोर्ड मीटिंग के अंदर जो ये 7 प्रस्ताव लिए गए थे उनको बहुमत के आधार पर पास कर दिए गए हैं और सभी पार्षद भाइयों को जिन्होंने साथ दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शहर के विकास के लिए जो भी पहले भी अपन ने 50-50 लाख रुपए के जो टेंडर लिए हैं उनके आधार पर हमने उनको टेंडर भी पास कर दिए हैं और उनके वर्क ऑर्डर भी जारी करवा दिए, शीघ्र ही वो भी काम करवा दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नगर परिषद अपने फैसलों पर अमल कर पाएगी? क्या वाकई अतिक्रमण हटाकर शहर की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा? फिलहाल कुचामन नगर परिषद का यह मुद्दा अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है और शहरवासियों की नजर अब सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई पर टिकी हुई है।